अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है मेरा 6th व्लॉग। आई होप सो आपको पहले सारे वाले जो व्लॉग्स हैं वो पसंद आए होंगे, और अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मुझे प्राइवेटली इनबॉक्स करके बता सकते हैं। खैर, अब मैं सुबह उठ चुकी थी, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। अब मैं सोच रही थी कि मुझे अपने कलर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मुझे फ़्रेश होना था पहले। तो मैं फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती हूँ, अपने टीथ ब्रश करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सैलून जाना था अपना कलर वगैरह चेंज करवाने के लिए, हेयर कलर, क्योंकि जो मेरा हेयर कलर था ब्लू, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सैलून वाली ने ख़राब कर दिया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुके हुए थे उससे। तो मुझे आज जाना था सैलून, तो मैं उसके लिए फ़्रेश हो रही थी। फिर उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता है, मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है। आज मैंने आप लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं दिखाया बिकॉज़ मुझे उसकी वीडियो बनानी जो भूल गई थी, तो मैंने वो नहीं बनाई क्योंकि मुझे जल्दी थी, टाइम बहुत कम था। तो मुझे सैलून में बहुत ज़्यादा काम था, तो उसके लिए जो था ना, मुझे निकलना था फटाफट, ठीक है। खैर, अब मैंने फटाफट खाना खा लिया था, अब मुझे निकलना था। मैं जैसे ही थी वैसे ही उठ के चली गई थी। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना बुरा लग रहा है ये ब्लू कलर, क्योंकि जैसे जैसे लाइट हो रहा था वैसे वैसे ये बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी राइड आ जाती है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के गुलबर्ग की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि आधे घंटे का सफ़र होता है गुलबर्ग का। चलें जी, जहाँ हमने जाना था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमें जाके अंदर बताना था कि मेरे बालों का जो हाल है वो बहुत बुरा हो चुका हुआ है। सबसे पहले जब वो सैलून वाली ने बाल देखे तो उसने कहा कि आपने ये कलर कहाँ से करवाया है, ये कलर तो बहुत ही बुरा है। फिर उसके बाद मुझे केराटिन और अपने बालों का जो कलर था वो चेंज करना था। सबसे पहले मेरा जो कलर था ना, वो कलर उतर ही नहीं रहा था। उस बेचारी ने इतनी इतनी मुश्किल से मेरा कलर चेंज किया ना, जो ब्लू कलर था ना वो निकल ही नहीं रहा था। उसने 2 से 3 दफ़ा कलर को अप्लाई किया, फिर उसके बाद जा ख़त्म हुआ। फिर उसने क्या कहते हैं वॉश किया मेरे बालों को अच्छी तरह वॉश करके। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे जो था वो टॉवल लगा दिया था। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरा कलर उतर चुका है। फिर इसके बाद होनी थी केराटिन। जो केराटिन थी ना, अब मैं सोच रही थी कि केराटिन अब कैसी होगी, उससे मेरे बाल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे नहीं होंगे। खैर, फिर उसके बाद उसने केराटिन अप्लाई की, मेरे सारे बालों में अप्लाई करके छोड़ दी। फिर मैंने सुबह से ही खाना खाया था, ब्रेकफास्ट किया होता, फिर मुझे लग गई भूख। फिर मैंने अपने लिए ओपीटी ऑर्डर किया। फिर साथ साथ जो है मैं उसको, वो मेरे बालों को जो था स्ट्रेटनर कर रही थी, और मैं साथ साथ जो था ओपीटी खा रही थी, अपना मज़े से एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने सोचा यार, अब तो मैंने खाना भी खा लिया। खाना खाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत बेस्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे बालों पे अप्लाई किया ग्लोसिंग। ग्लोसिंग के बाद जो कलर मैं चाह रही थी, फाइनल लुक वो आ चुकी थी। अब वो आप लोग देख सकते हैं कि जो कलर मैंने कहा था उनको करना है वो आगे हुई। केराटिन से मेरे बाल भी फिट हो गए। उसके बाद मुझे अपने पाँव पे करवाने थे एक्रेलिक, क्योंकि मेरे जो नेल थे वो ख़राब हो गए थे थोड़े से लास्ट टाइम जब मैंने एक्रेलिक करवाए थे। फिर वो मेरे पाँव पे एक्रेलिक करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और मुझे सुबह 3-4 बजे से गई हुई थी, और रात के कोई 8 बज चुके हुए थे ऑलमोस्ट। साथ साथ मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो अपनी बना लेती हूँ। खैर, मुझे अपने बालों की बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे लग रहे थे। तो क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे नेल पेंट अपना चूज़ करना था कि मुझे नेल पेंट कौन सा लगाना है। फिर मैंने लाइट पिंक कलर चूज़ किया वो लगाने के लिए। खैर, मैं करवा तो लिया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा अब खैर अब हो तो गया है यार, अब इसको एंजॉय करती हूँ 1-2 वीक, फिर उसके बाद चेंज करवा लूँगी। फिर मेरा सब कुछ ओके हो गया था, अब मुझे घर जाना था। फिर मैंने ड्राइव बुक की और मैं घर आ गई। ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।